रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। अयोध्या पहुंचा हर श्रद्धालु अपने आराध्य की झलक देखना चाहता है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश और अयोध्या के लिए कमाई के नए द्वार भी खुल गए हैं। इसको लेकर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। वहीं एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भी अयोध्या से अर्थव्यवस्था के नए अध्याय की भविष्यवाणी की है। देखिए। मंदिर में विराजे श्री राम, अब बदलेंगे आमदनी के आयाम। मंदिर में भक्तों का तांता, यूपी सरकार के खाते में होगा इजाफा। प्रभु श्री राम के नूतन घर में विराजमान होने के बाद अयोध्या में राम भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी के साथ बढ़ रही है अयोध्या वासियों की आमदनी। न सिर्फ रामनगरी बल्कि उत्तर प्रदेश की किस्मत भी बदलने वाली है, ये दावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। एसबीआई के मुताबिक सिर्फ अयोध्या की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। एसबीआई के मुताबिक अगले साल 2025 तक अतिरिक्त आमदनी की शुरुआत हो जाएगी। एसबीआई के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश में पर्यटक 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। साल 2027-28 तक देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा योगदान होगा। अकेले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $500 अरब को पार कर जाएगी। इस हिसाब से 2028 तक देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश वेटेज के मामले में दूसरे नंबर पर होगा और राज्य की जीडीपी नॉर्वे से भी ज्यादा हो जाएगी। जो दावा एसबीआई ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया था, वो कुछ सच होता हुआ नजर भी आ रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक राम मंदिर के कारण अब तक देश में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें अकेले दिल्ली में लगभग 25,000 करोड़ तो उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का सामान और सेवाओं के जरिए व्यापार हुआ। खास बात क्या है, व्यापार हुआ छोटे छोटे लोगों का, फूल पत्ती बेचने वालों का, दिए बेचने वालों का, दिए की बत्ती बेचने वालों का, ये ड्रम बजाने वालों का। छोटे लोगों के पास पैसे आ गए, अब ये वापस बाजार में आएंगे। तो अगर 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है तो ये जो व्यापारियों का व्यापार हुआ है छोटे छोटे लोगों का, इनका 1.25 करोड़ का दोबारा व्यापार 1.25 लाख करोड़ का होगा। ये अर्थव्यवस्था में घूमेगा। ये तरलता हमारे को आगे ले जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर। ये बात तो शायद अयोध्या आने वाला हर भक्त समझ गया होगा कि अगले कुछ वर्षों में अयोध्या भारत का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनने वाली है। लेकिन अमेरिकी कंपनी ने अयोध्या को लेकर जो अनुमान जताया है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानी बन जाएगी। अमेरिकी कंपनी जेफरिज इक्विटी रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में हर साल 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आएंगे। इतने श्रद्धालु तो किसी दूसरे धर्म के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र भी नहीं आते। मौजूदा समय में ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र वेटिकन सिटी में सालाना सिर्फ 80 लाख यात्री आते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल सऊदी अरब के मक्का में सालाना 2 करोड़ पर्यटक ही आते हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से अयोध्या तीर्थ स्थलों में पूरी दुनिया से सबसे आगे निकल जाएगी। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है
सही समय है। हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नए निर्माण हैं, तीर्थ यात्रियों को और ज्यादा आकर्षित करेंगे। अयोध्या में पिछले साल ही नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का भी निर्माण हुआ है। अयोध्या में बड़ा अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी बन रहा है। अयोध्या में सड़क के जरिए उत्तर प्रदेश के हर बड़े शहर को जोड़ने की तैयारी चल रही है। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब तक 85,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि आर्थिक मामलों के जानकार बता रहे हैं कि अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटक केंद्र बनाने के लिए सुविधाओं में और इजाफा करना होगा। अब सबसे बड़ा तीर्थ स्थल अयोध्या बन के निकलेगा तो मुझे लगता है कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार को अयोध्या को कम से कम रोज के 5 से 10 लाख लोगों का, जैसे कुंभ का हम इंतजाम करते हैं, उस स्तर का इंतजाम आपको पूरे अयोध्या में करना होगा। नहीं तो क्या होगा कि लोगों का एक्सपीरियंस खराब होगा, मिलावटी खाना मिलेगा, करप्शन होगा, ओवरऑल गंदगी बढ़ेगी और कुल मिला के जो हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, वो हमें अयोध्या में स्टैब्लिश करके दिखाना होगा। अयोध्या आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए यहाँ होटलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा समय में अयोध्या में 73 नए होटलों का निर्माण हो रहा है। एयरलाइंस कंपनियां अलग अलग शहरों से अयोध्या को जोड़ने के लिए उड़ानों का विस्तार कर रही हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट चेन भी अयोध्या में अपना आउटलेट या तो खोल चुके हैं या फिर खोलने वाले हैं। अयोध्या की अर्थव्यवस्था का कालचक्र बदलने जा रहा है, तो इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कालचक्र भी बदलना तय है। उत्तर प्रदेश में अभी तक जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी आ रहे थे, अब बहुत मुमकिन है कि उससे दोगुनी रफ्तार में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे और इससे उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अयोध्या।